हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 9 क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम टाइम एंड वर्क। क्वेश्चन में दिया है, यदि मैं आज की अपेक्षा 2 गुना कार्य सक्षम हो जाऊं तो मैं एक काम 12 दिनों में समाप्त कर लूंगा। यदि मेरी कार्य क्षमता आज की अपेक्षा 1/3 हो जाए तो मैं उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लूँगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको सोल्व करते हैं और ईच एंड एवरी प्रश्नों को हम सिर्फ 2 से 3 सेकंड के अंदर सोल्व करेंगे विदाउट किसी भी बड़ी कैलकुलेशन के। तो सबसे पहले कहता है, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा कि यदि मैं आज की अपेक्षा 2 गुना कार्य सक्षम हो जाऊं तो एक काम 12 दिनों में समाप्त कर लूँगा। मान लिया कि मैं आज एक काम करता था और मैं 2 गुना कार्य सक्षम हो गया तो मैं आज ही 2 काम करूँगा। कहने का मतलब ये है कि मैं ही आज एक काम करता था, आज तक जो भी था, और आज जो भी मैं काम करता था, अगर मैं आज की अपेक्षा 2 गुना कार्य सक्षम हो जाऊं, इसका मतलब अगर मैं आज एक काम करता था तो आज ही मैं दुगुना काम करूंगा, क्योंकि कार्य सक्षम का मतलब कार्य की दर दुगनी हो गई। तो मैं एक काम 12 दिनों में समाप्त कर लूँगा। तो अगर मैं दुगना काम कर रहा हूँ तो काम को 12 दिनों में समाप्त कर लूँगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में अगर 2 काम करता हूँ तो 12 दिन में कितने हो जाएंगे? टोटल 24 काम। जो टोटल काम आपका निकल गया, टोटल काम। ठीक है। अब मैं अगर आगे की बात करता हूँ तो कहता है, यदि मेरी कार्य क्षमता आज की अपेक्षा 1/3 हो जाए तो कितने दिनों में काम पूरा कर लूँगा। अगर मैं आज एक काम कर रहा था अभी तक, तो अगर मेरी कार्य क्षमता 1/3 हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक दिन में आज एक काम कर रहा था तो अब क्या होगा, 1/3 कार्य क्षमता हो गई, तो वही एक काम को करने में मुझे 3 दिन लग जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्य क्षमता 1/3 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा एक काम करने में मुझे कितने दिन लगेंगे? 3 दिन। तो मैं इसके आगे लिख देता हूँ 1/3 काम है, 3 से बोथ साइड गुणा कर दूंगा तो 3 दिन लगेंगे। यहाँ से 3 डायरेक्टली उम्मीद करता हूँ आपके बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि 1/3 काम अगर मैं एक दिन में करूँगा तो 3 दिन में टोटल एक काम करूँगा। पहले मैं एक दिन में एक काम करता था तो मेरी कार्य क्षमता ही 1/3 हो गई है, तो इसीलिए जो है काम का जो दिन है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 दिन में अब मैं एक काम करता हूँ और टोटल काम आपका 24 है, तो 24 से गुणा कर देंगे तो 24 हो जाएगा आपका 72, जो इसका टोटल काम होगा। तो कहता है तो मैं उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लूँगा, तो 72 दिन इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ गया होगा। कुछ जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी मैं आपको क्लियर कर दूं तो यही एक ऐसा तरीका है जिस तरीके से आप पेपर में काफ़ी इजीली तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मैं एक बार और आपको क्लियर कर देता हूं। क्वेश्चन में दिया है कि यदि मैं आज की अपेक्षा 2 गुना कार्य सक्षम हो जाऊं तो अगर मैं आज एक दिन में एक काम करता था तो आज ही मैं जब दुगुना कार्य सक्षम हो जाऊंगा तो मेरा काम एक दिन में 2 हो जाएगा। तो कह रहा है कि मैं एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर लूँगा। जब मेरा कार्य क्षमता जब दुगनी हो गई तो मैं 12 दिन में समाप्त कर लूँगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब एक दिन में 2 काम कर रहा हूँ तो 12 दिनों में समाप्त कर दूंगा। तो 12 दिन में कितने हो जाएंगे काम? तो एक दिन में 2 काम, तो 12 दिन में टोटल 24 काम। मेरा कुल काम पता चल गया कि 24 काम है। फिर कहता है, यदि मेरी कार्य क्षमता आज की अपेक्षा 1/3 हो जाए, तो आज मैं एक दिन में एक काम करता था, तो जब 1/3 कार्य क्षमता जब कम हो गई है तो 1/3 भाग को मैं एक दिन में करूँगा, तो पूरा एक भाग कितने दिन में करूँगा? तो 3 दिन में करूँगा। तो जब एक भाग 3 दिन में करूँगा तो टोटल भाग है 24, तो 24 से गुणा कर देंगे तो 72 जो है दिन आपका आ जाएगा, जो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ एक बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जितनी भी नई वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के सामने उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जिससे कि आपको नए नए क्वेश्चंस का पता चलता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को, और देखते हैं आंसर क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं।